सीयूईटी यूजी 2026 का फॉर्म आ चुका है और वहां पे एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन एनसीईटी का फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया। लास्ट ईयर बच्चे बात करें सीयूटी के एग्जाम की तो एनसीईटी के एग्जाम के बाद हुआ था, और अगर फॉर्म डेट की बात करें तो पहले जो फॉर्म आया था लास्ट ईयर एनसीईटी का पहले आया था और सीयूटी का बाद में आया था। एनसीईटी के फॉर्म डेट की बात करें तो वह 20 फरवरी को फॉर्म आ चुका था, और सीयूटी यूजी के फॉर्म की बात करें तो वह 1 मार्च को फॉर्म आया था। और एग्जाम की बात करें तो एनसीईटी का एग्जाम 29 अप्रैल को हुआ था और सीयूटी का एग्जाम जो था वो मई में हुआ था। तो क्या इस बार एनसीईटी के एग्जाम में लेट होने वाला है या फिर एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा एनसीईटी की बात करें तो एनसीईटी में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, जो हर पल की खबर आपको देती रहती है और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि बच्चे यहां पे एनसीईटी का तैयारी भी कराई जाती है, जहां पे श्योर सिलेक्शन बैच आप सभी के लिए आ चुका है। और आप सभी को पता भी होगा कि अभी बच्चे आपके श्योर सिलेक्शन बैच पे ऑफर चल रही है, यानी कॉन्सेप्ट फेस्टिवल का ऑफर चल रही है, और यह जो ऑफर है बच्चे वह 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 6 जनवरी तक यह ऑफर हो चुकी है। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं, एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप जाइए हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एनसीईटी की तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। बच्चे आप सभी को पता होगा कि 3 जनवरी को सीयूटी यूजी का फॉर्म अचानक से आती है, कोई खबर नहीं होता यहां इतनी जल्दी फॉर्म आ सकती है। अगर हम सीयूटी के इतिहास की बात करें, सबसे अभी जो फॉर्म आया सबसे पहले इसी बार आया हुआ है। अक्सर फॉर्म जो आपका फरवरी मार्च में आते थे, लेकिन इस बार जो है 3 जनवरी को फॉर्म आ चुका है। तो अब एनसीईटी वाले बच्चे सोच रहे क्या सर एनसीईटी का फॉर्म आ सकता है क्या कुछ दिनों में? जी हां, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि बच्चे एनटीए जो है ना वो एक्शन मोड में आ चुकी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, और जो पुराने हमारे रिकॉर्ड रहे उसी के आधार पर हम लोग तैयार रहेंगे कि हाँ कब हमारी एग्जाम हो सकती है, कब हमारे फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे सीयूटी यूजी की अगर डेट की बात करें तो यहां पे डेट अनाउंस हो चुका है। इनका जो फॉर्म है बच्चे वो 3 जनवरी को आ चुका है, और लास्ट डेट कब तक है? 30 जनवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, और पेमेंट करने का 31 जनवरी है। वहीं पे अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 11 मई से 31 मई के बीच में बच्चे यहां पे एग्जाम होने वाली है। तो क्या बच्चे यहां पे आप टेंटेटिव लेकिन मान के चलिए फिक्स ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब आपका एग्जाम हुआ था सीयूटी का वह मई के मिड में ही हुआ था। ठीक है, और जाके मई के एंड में यहां पे एग्जाम खत्म हुए थे। तो इस तरह से बच्चे सीयूटी का नोटिफिकेशन हुआ। और अगर हम एनसीईटी की बात करें तो सबसे पहले बच्चे आपको बता दें, इस बात का ध्यान रखें, यह बच्चे आपका एनसीईटी का आपका लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन रहा है। एग्जाम डेट की बात करें चाहे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, अगर एप्लीकेशन फॉर्म बोले तो 20 फरवरी को फॉर्म आया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार ऐसा लग रहा है कि बच्चे आपका जो फॉर्म है वो जनवरी के एंड में, ठीक है, हो सकता है बच्चे 25 जनवरी को आपको 25 जनवरी के बाद आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और एग्जाम डेट की बात करेंगे तो जहां तक ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका एग्जाम सीयूटी यूजी के एग्जाम से पहले होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बच्चे वह आपका एग्जाम 1 दिन का होने वाला होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम 1 दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर बात करें सीयूटी में तो हमें लाखों बच्चे रहते हैं, और अगर एनसीईटी की बात करें तो यहां पे सिर्फ हजारों बच्चों की संख्या रहती है। जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम दिए थे वह 44,000 बच्चे एग्जाम दिए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि अगर बच्चों की संख्या होगी तो वह 60,000 के आसपास होगी एग्जाम देने वाले। तो ये बच्चे 1 दिन में ही एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, 1 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन सीयूटी का एग्जाम 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, है ना, पॉसिबल ही नहीं। वहां पे लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वहां पे होता है। ठीक है, अलग सब्जेक्ट का अलग दिन में एग्जाम होती है, और यहां पे आपको पता होगा 3 घंटे में 180 मिनट में आपका एग्जाम हो जाता है, चाहे शिफ्ट 1 में आपका एग्जाम हो या शिफ्ट 2 में एग्जाम हो, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। तो 1 दिन में आपका एग्जाम कराना है, तो ज्यादातर चांसेस है कि सीयूटी के एग्जाम से पहले आपका एनसीईटी का एग्जाम 99.99% उम्मीद है कि पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। बच्चे यहां पे आप कुछ और चीजों को जान लो। ठीक है, यहां पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो बच्चे जो फीस लगता है वो जनरल कैटेगरी का 1200 रुपए लगते हैं, ओबीसी का 1000 रुपए लगते हैं, और ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद एसी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं उनके लिए 650 लगते हैं, यानी 650 रुपए लगते हैं। ठीक है, और अगर हम बच्चे सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे टोटल आपसे जो एग्जाम में आते हैं 7 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और 7 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन के नंबर बच्चे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आपको आंसर करना होता है। 23 आपका लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन होंगे, 20 का आंसर करना होगा। लैंग्वेज 2 की बात करें 23 क्वेश्चन होंगे, 20 का आंसर करना होगा। और अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सेम टू सेम उसी तरह है, 23 पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। और जीटी और डोमेन की बात करें तो यहां पे 28 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 25 का आपको आंसर करना होता है। टोटल बच्चे 3 घंटे में आपसे
181 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 160 का आपको आंसर करना होता है। यह बच्चे आपका पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम सिलेबस की बात करें, आपको पता होगा सिलेबस आपको पता चल ही चुका है। उसके अलावा बच्चे आपका जो एग्जाम होता है सीबीटी मोड में होता है। और हाँ, ध्यान रखिए आपका जो मीडियम होने वाला है, आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम पे कौन सा लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पे अगर बात करें कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, तो आप इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, वो बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करें या ना करें, इंग्लिश जो है सबको मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए आप बच्चे मान लो आप तेलुगु चाहते हो, तो आप जब फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपको तेलुगु सिलेक्ट करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप बंगाली में देना चाहते हो बंगाली सिलेक्ट करना, आपको बच्चे वहां पे ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएंगे, आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे पाओगे, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको पता चल चुका 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। और इस तरह बच्चे ये ध्यान रखिएगा, अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो आपका एनसीटी का एग्जाम होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह आपका सीयूटी का फिक्स डेट है, ठीक है, कि 3 जनवरी को फॉर्म आती है और 31 जनवरी लास्ट डेट होता है। और अगर हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो मई के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 11 से 31 मई के बीच में यहाँ एग्जाम होने वाले हैं। और अगर रिजल्ट की बात करें, जनरली क्या होता है 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाती है ना, तो मई मान जून जुलाई में हो सकता है रिजल्ट आ सकती है, ठीक है, मिड जुलाई के आसपास रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन अगर हम वही एनसीईटी की बात करें तो याद रखिएगा, जो बच्चा टेंटेटिव आपका यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो आपका यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनवरी के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप सभी का फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म इतनी पहले दिया है तो कुछ ना कुछ एनटीए के दिमाग में चल रही होगी कि हाँ भाई, अब भाई सबसे मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीयूटी का फॉर्म जनवरी में ही दे दिया है ना। तो एनसीटी का भी फॉर्म बच्चे देना चाहिए एनटीए को। अभी तो मैं उनसे बात भी किया कॉल पे, ठीक है, तो उन्होंने क्लियर बताया नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि अचानक जो हमला अचानक से हो सकती है ना, आपने डायलॉग सुने होंगे कि हमला अचानक से हो सकती है, ठीक है। तो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट डेट बच्चे लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास फॉर्म भरने का होता है। और वही अगर बात करते हैं आपका एग्जाम डेट का, तो सीयूटी से पहले आपका एनसीटी का एग्जाम होने का 99.99% चांसेस है कि आपका एग्जाम पहले होगा। एक दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एनटीए ऐसा करा पाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो जैसे आपका 1 महीने 1.5 महीने आपका रिजल्ट आ जाती है, तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो अप्रैल को लेकर है ना, यानी कि हमारा जो मिड अप्रैल, ठीक है, यानी 15 अप्रैल के आसपास आप सोच लीजिए कि आपका एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है। सीयूटी यूजी के एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, एनटीए कंडक्ट करा लेगी, क्योंकि उसको सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करानी है। और अगर आप खुद सोचो कि अगर आप सोचो कि सर एनसीटी का एग्जाम सीयूटी के बाद होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे ये सही है? क्योंकि देखो आपका यहाँ पे मई में एग्जाम सीयूटी का होगा, जून में जब आपका एनसीटी का एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा आपका? जून हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई से न्यू सेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब उनका जून में एग्जाम होगा, जुलाई में आंसर किए आएंगे, जुलाई पूरा आपका रिजल्ट निकलने में लग जाएगा। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 से 5 महीने काउंसलिंग चलती है, पूरा आपका बच्चे साल ऐसे ही चला जाएगा। तो ज्यादातर चांसेस है एक दिन का एग्जाम है, एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करानी है, ज्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं। तो एनसीटी का एग्जाम बच्चे पहले हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग अगर एनसीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, एनसीटी कॉन्सेप्ट पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीटी के लिए गाइड कर रही है। तो आप अगर किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करिए, हमारी टीम बच्चे आपके साथ बैठी हुई है, ठीक है, आपके लिए बैठी हुई है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग एनसीटी का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हाँ, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।